हाँ, आपने यहां तक फरमाया जब इंसान अपने अफसर सारे के सारे जो खड़े होंगे नंगे होंगे, किसी के जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा, पैरों के अंदर जूता ना चप्पल होगा, बगैर खतना किए हुए सारे के सारे मुजरिम खड़े होंगे, सब के सब जब वहां मैदान महशर में खड़े होंगे। मेरे प्यारे साथियों जरा सोचिए, गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला बंदों से 5 सवालात करेगा। जब बंदा 5 सवाल का जवाब ना दे ले तब तक अपने कदम को इधर से उधर कर नहीं सकता, नहीं कर सकता है। अन्नोमरिही फीमा फना, उसकी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, तुमने अपनी जिंदगी कहां गुजारी। हमने तुम्हें 50 साल 70 साल की जिंदगी दी, और मेरे बंदे और मेरी बंदी ये बता तुमने ये जिंदगी कहां गुजारी और कैसे गुजारी, किस जगह पे गुजारी और किस तरीके से गुजारी, हमें ये बताओ। और फिर फरमाया अन उमरिही फीमा फना वन शबाबिही फीमा बल्ला, फिर पूछा जाएगा तुमको हमने जवानी दी है 18 साल से लेकर के 30 साल की जिंदगी, 17 साल से लेकर के 18 साल की ये जवानी की जिंदगी जो शबाब वाली जिंदगी है, इस जिंदगी को तुमने कहां गुजारी, कैसे गुजारी। कहीं ये जिंदगी तुमने एंजॉय करने में तो नहीं गुजारी, कहीं जिना के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने शराब के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने ये जिंदगी तुमने ये जिंदगी कहीं हराम खोरियों के अड्डों में तो नहीं गुजारी, कहीं तुमने हॉल में और कहीं तुमने गाना सुनने में और कहीं डांस देखने में और कहीं तुमने ऐसी जगहों में तो जिंदगी नहीं गुजारी जहां पे अय्याशियां हुआ करती थी और जहां पे गलत काम हुआ करते थे, वहां पे तुमने जिंदगी तो नहीं गुजारी। वह अनशबाबिही फीमा बल्ला, मर्दों से भी पूछा जाएगा और ऐ तिनपनिया के लड़कियों तुमसे भी यह सवाल होगा तुमने अपनी जिंदगी कहां गुजारी और कैसे गुजारी, जरा बताओ तो सही। तेरा रब तुमसे पूछेगा, क्योंकि जवानी का मालिक अल्लाह ताला है। इस जवानी की जिंदगी को बहुत ही कीमत जानो, बहुत ही गनीमत जानो, बहुत ही अहमियत के, ये जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली जिंदगी है। ऐसा नहीं किसी लड़के के ऊपर दिल आ गया तो माँ बाप को छोड़ दिया और भाग गए और उसके साथ तुमने लव मैरिज कर लिया, जाकर के होटलों में तुमने जिंदगी काटी, जाकर के कलकत्ता के होटलों में तुमने अपनी अय्याशी गुजारी और अपने जिस्म के साथ तुमने एंजॉय किया। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे भाइयों इस जवानी के बारे में भी अल्लाह ताला पूछेगा, वह अनशबाबिही फीमा अबला, आई मेरे बंदे तुमने अपनी जवानी कहां गुजारी और कैसे गुजारी, बताओ बताओ। आज हमारी जवानी कहां गुजर रही है? अभी तो नौजवान की जवानी लड़कियों में गुजरती या फिर मोबाइल में लगा हुआ है, 24 घंटा उसी में लगता है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान, उसी में लगा हुआ है। मोबाइल में क्या पता नहीं, समझ में बात नहीं आती है। मेरे भाइयों मोबाइल से उतना ही रिश्ता रखो जितना आपको काम हो। बस कहीं ये मोबाइल आपको अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह की इबादत से अगर दूर कर रहा है ये मोबाइल, तो इस मोबाइल को तलाक दो, इस मोबाइल को बायकॉट करो। मेरे भाइयों ऐसे मोबाइल रखने से कोई फायदा नहीं है। जो मोबाइल तुम्हें जहन्नम की तरफ पहुंचा रहा हो, जो मोबाइल तुम्हें जन्नत से दूर कर रहा हो, ऐसे मोबाइल अपने जिंदगी के अंदर मत रखो। मेरे भाइयों आपने देखा कि इसी मोबाइल के चक्कर में एक आदमी ने अपने माँ को, अपनी बहन को, अपनी दादी को, अपने दादा को इसी मोबाइल के चक्कर में उसने कत्ल कर दिया। अभी 5 दिन के पहले का रिपोर्ट है। अब मोबाइल के चक्कर में रिचार्ज नहीं करवाया, अब माँ बाप मना करता था, भाई लोग मना करता था तो भाई माना ही नहीं, उसको कत्ल कर दिया। गौर करो मेरे भाइयों, वह अनशबाबी फीमा बल्ला, तुमने अपनी ये जवानी कहां गुजारी, कैसे गुजारी, बताओ। सुनो ओ तिनपनिया के मेरे नौजवान दोस्तों, ये जवानी के बारे में तुमसे भी पूछेगा, हमसे भी पूछेगा। हाँ ओ मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब के जरिए से सुनने वाली यो लड़कियों, अपनी जवानियों को यूं ही बर्बाद न करो। किसी लड़के को तुमने दिल दे दिया, अब वो लड़के ने तुम्हें मोबाइल क्या दे दिया, रिचार्ज क्या करवा दिया, तुम उसके जिस्म को गर्म करने के लिए कहां से कहां पहुंच जाया करती हो। होटलों में जाकर के उसके साथ एंजॉय किया करती हो, उसके साथ पार्कों में जाकर के मौज मस्ती किया करती हो। ओ अल्लाह के बंदियों ऐसा हरगिज हरगिज न करो, ऐसा बिल्कुल न करो। ये ज़िना है और ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह के हुदूद है, इस हुदूद को तोड़ने की कोशिश मत करो। वन शबाबिही फीमा बल्ला, जवानी के ताल्लुक से क़यामत मैदान महशर में सवाल होगा।
वमालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफक़ा, और तीसरा सवाल होगा कि तुमने माल कहां से कमाया। अभी माल के ऊपर बात हो रही थी, माल कहां से कमाया, हलाल तरीके से या हराम तरीके से। कोशिश करो हलाल तरीके से कमाने की, हराम तरीके से कभी भी हरगिज भी मत कमाओ। हराम पैसा अगर कोई कमाता और हराम तरीके से कमाता हो तो मेरे भाइयों, हराम का पैसा खाने वाला और हराम तरीके से कमाने वाला, उसकी जिंदगी के अंदर जो भी इबादत करेगा, मतमू हराम व मलबसू हराम व गुज़िया बिल हराम, उसका खाना, उसका पीना, उसके लिबास, उसकी परवरिश अगर हराम पैसों से की गई हो तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी इबादत रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसकी इबादत एक्सेप्ट ना होगी। जरा तसव्वुर करो, सोचो मेरे भाइयों, आज माल कैसे कैसे तरीके से लोग कमाने की कोशिशें कर रहे हैं। ओ सूदी कारोबार करने वालों, बहुत से लोगों को हमने इधर सुना है, सूदी कारोबार करने वाले लोग बहुत से लोग मौजूद हैं, माल कमा रहे हैं हराम तरीके से। बहुत से लोगों के बारे में सुना है, लाख रुपया देता है, 1,25,000 रुपया ले रहा है, लाख रुपया देता है, 25% ज्यादा लेता, 25%, 1 लाख में 1,25,000 रुपया ले रहा है। मेरे भाइयों जरा सोचिए कहां चली गई, हाँ तुम्हारी इंसानियत कहां गई, तेरा ईमान कहां गया। सोचो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला, कुरान के ऊपर ईमान रखने वाला, जब कुरान चीख करके कहता है ला ताकुलुर रिबा अज़ाफ़म मुज़ाफ़ा, ओ लोगों तुम जब बढ़ा चढ़ा करके किसी से लेने की कोशिश मत करो। हाँ, इस्लाम इसको हराम करार दिया है और बहुत ही बड़ा गुनाह बताया है और बहुत ही बड़ा जुर्म बताया है। कोई आदमी सूदी कारोबार करता है तो अल्लाह ताला ऐलान करता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर कोई सूदी कारोबार करता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने मैदान जंग का मैदान जंग उसके लिए ऐलान जंग का ऐलान किया है कि अगर कोई सूदी कारोबार करता है तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जरा बताओ अल्लाह से कौन लड़ेगा, किसके पास इतनी ताकत है जो अल्लाह से मुकाबला करे, अल्लाह के फरिश्तों से मुकाबला करे। और सूदी कारोबार करने वालों और कटिहार, बिहार और पूर्णिया के लोगों जरा सुनो, और हिंदुस्तान के बाहर मुसलमानों, ये सूदी कारोबार से तौबा करो, अपने आप को इन रिश्वतों से रोको, मना करो, अपने बच्चों को मना करो। ये सूदी कारोबार अल्लाह के नजर में बहुत ही बड़ा पाप है। माल तुमने कैसे कमाया ये भी पूछा जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ माल कमाने का एक तरीका ये भी है, जब बेटा की शादी की बात आए, हाँ लड़की पसंद आ गई, खूबसूरत है, अच्छी है दिखने में, पढ़ी लिखी है, सब कुछ ठीक है, देगा कितना, 1 लाख, वहां तो 1.5 लाख मिल रहा है। वहां भागा, वहां लड़की पसंद आई, पैसा कितना, 1.5 लाख, कहीं से पता चला 2 लाख हम देंगे, वहां से वहां भागा, और वहां जाने के बाद अगर कहीं से पता लग गया तुम्हें 3 लाख दिया जाएगा, उसकी बेटी से शादी कर लो। अब वो दीनदारी नहीं देखेगा, लड़की कैसी है नहीं देखेगा, बस पैसे के चक्कर में आ जाएगा। 3 लाख दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, पलंग दे रहा है, हाँ फ्रिज दे रहा है, कूलर दे रहा है, पंखा दे रहा है, ये सारी चक्करों में, हराम माल के चक्कर में अपने बेटे को बर्बाद करने वालों सुनो, ये भी हराम, ये भी हराम। और जहेज लेने वालों सुनो, जितने भी लड़कियां ज़िनाकारी कर रही है, इसमें तुम्हारा बहुत ही बड़ा रोल है। तुम्हारी वजह से हमारी बहनें ज़िनाकारियां करने के ऊपर मजबूर है। अगर तुमने निकाह को आसान किया होता तो आज हमारी बहनें अपने घर के अंदर बैठ करके इस तरीके से गलत काम न करती। तुम्हारी वजहों से और तुम्हारे इन कारणों से, और जितना अमीर आदमी होता है उतना बड़ा इंटरनेशनल फकीर माना जाता है। जितना पैसा वाला है वो सोचता मुझे कार मिले, मुझे और ज्यादा पैसे मिले। जब तुम मालदार हो, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने पैसा नवाजा है तो मेरे भाइयों,
जब पैसा दिया हुआ है तो गरीब घराने से या किसी ऐसी दीनदार लड़की से बगैर पैसा के बगैर जायज के निकाह करो, निकाह को आसान करो। निकाह मिन सुन्नती फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत अल्लाह के नबी ने फरमाया फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जिसने मेरी सुन्नत के इनकार किया वो मुझ में से नहीं है।